जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके 2025 के एग्जाम में काम आने वाले हैं। बिल्कुल नहीं छोड़ के भागिएगा, क्लास बीच में बने रहिएगा हमारे साथ। इसमें आपको जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी फॉर्मूला का वहां वहां बताया जाएगा, सब कुछ बहुत बारीकी से बताया जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, बिल्कुल बने रहिए और ध्यान रखिएगा, भागना नहीं है क्लास छोड़ करके। अगर आपने इस क्लास को कर लिया तो ऑब्जेक्टिव ट्रिग्नोमेट्री का पूरा करके आगे मेरा चैलेंज है, इस बात को याद रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने से पहले कुछ मुख्य बिंदु दी गई हैं जो कि आपको दिख रही होगी यहाँ पे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी एक दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम में। देखिएगा लिखा हुआ है नोट में कि अंग्रेजी शब्द ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों जैसे कि ट्रीगोन और मेट्रोन से हुई है। ये तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे ध्यान दीजिएगा। कहा जाएगा कि ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्रीगोन और खाली जगह हुई है, किससे हुई है? मेट्रोन। और पूछा जा सकता है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है ट्रीगोन और मेट्रोन से मिलकर के, तीन शब्दों से मिलकर के बनी हुई है, जिसमें मेट्रोन का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो माप होता है। यहाँ से पूछा जा सकता है। या गोन का पूछा जाएगा तो भुजा, ट्री का पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे है ट्रिगोनोमेट्री में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री में क्या? तो एक त्रिभुज की भुजाओं, क्या बाबू? भुजाओं और कोणों के बीच के, भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप पढ़े होंगे, अगर एक समकोण त्रिभुज लिया जाए तो इसमें हम या तो कोण के बारे में बात करेंगे या भुजा के बारे में बात करेंगे। इसी के संबंध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जी इसमें, ठीक है। आगे है समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच के संबंध को व्यक्त करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण, मान लीजिए इस न्यून कोण को ले लिया जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात, इसी से तो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसके कोण और जो है उसकी भुजाओं के लंबाई के संबंध में जो है व्यक्त करता है ये चीज। यानी इससे निकलता है या तो कोई ना कोई भुजा निकलता है या कोई ना कोई आप कोण निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत यही ना होता है जी, ठीक है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं या वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए अब ऑब्जेक्टिव हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री का सही उत्तर क्या होगा? आइए इसको हल करते हैं। हम यहाँ पे हल करेंगे और यहाँ पे टिक करेंगे, आप देखते रहिए। देखिएगा यहाँ पे प्रश्न है साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। तो या तो आप साइन को चेंज कर लो या कॉस को चेंज कर लो। चलो साइन को चेंज करते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस इधर हो जाएगा 52 डिग्री, क्योंकि 52 में से घटाएंगे 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 होगा। यहाँ कॉस 52 डिग्री, ठीक है। देखो साइन 90 में थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस कितना डिग्री हो जाएगा? 52 डिग्री, माइनस कॉस 52 डिग्री, कट कितना आ जाएगा? 0। इतना बनाओगे ना, इस तरीके से बनाओगे तो बनाते रह जाओगे। ध्यान देना, यहाँ पे एक छोटा चीज सीखो। लेकिन ये बहुत सही है, ये बहुत सही है। जो नहीं जानते कुछ भी, इसको ऐसे बनाओगे आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 कितना आएगा? 0। लेकिन देखो इसका शॉर्ट क्या है, यहाँ पे साइन का उल्टा कॉस है और दोनों का योगफल क्या होगा? 90 के बराबर होगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे 38 और 52 कितना हो जाएगा जी? 90 हो जाएगा। अब दोनों माइनस में रहेगा तो ध्यान रखना इसका आंसर हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए इसको ऑप्शन ए 0 लगाएंगे, कोई दिक्कत? ठीक है। देखो अगला है कॉस 90 माइनस थीटा। अरे कॉस 90 माइनस थीटा डायरेक्ट फॉर्मूला से दिया गया है, यानी साइन थीटा। देखो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोई दिक्कत? ठीक है। देखो 3 नंबर कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1। अब बताइए कॉस 60 का मान कितना होता है जी? यहाँ पे बनाते हैं। देखिए कॉस 60 का मान क्या होता है? 2 नंबर क्वेश्चन में बना रहा हूँ, 1 बटा 2 और बड़ा वाला बटा प्लस 1 बटा 1, तो यहाँ होगा ही 1 बटा 2 माइनस 1 बटा 1। कोई दिक्कत? देखो एलसीएम लोगे 2 आएगा इधर, देखो इधर हो जाएगा 1 और प्लस 2, नीचे भी हो जाएगा 1 माइनस 2 बटा 2। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। देखो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा माइनस 1 बराबर माइनस 3 लिख सकते हो। आंसर क्या होगा? इसमें माइनस 3 दिया गया है क्या? डी नंबर ऑप्शन में एकदम सही है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब आगे देखिए प्रश्न है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इतना बड़ा प्रश्न भाई साहब हम क्या करें? ये तो बहुत बड़ा हो गया, किस प्रकार से हम बनाएंगे? तो आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए सबका सोर्स है, मैं बताऊंगा, पहले इसको हल कर लेते हैं। देखिए 2
साइन स्क्वायर 63 डिग्री लिखो। प्लस में आप एक काम करो, 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में लिख लो, इसके साथ ही लिख लो, प्लस 2 साइन स्क्वायर कितना डिग्री 27 डिग्री, और प्लस 1 है ना, इसको लास्ट में कर दो, बटा करो। देखो यहाँ पे ये है 3 कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, माइनस है तो -2 है तो उसको बाद में करना, प्लस 3 कॉस स्क्वायर 73 डिग्री -2। देखो इस प्रकार से मैंने जो यहाँ पे लिखा, मतलब 2 और 1 को हमने उधर कर दिया। अब देखना यहाँ पे अगर बात करा जाए तो 2, ध्यान देना, साइन स्क्वायर 63 डिग्री और साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यानी किसी एक को चेंज कर दो। अगर एक काम करो, साइन स्क्वायर है रहने दो, उस साइन स्क्वायर का चेंज करो 27 डिग्री वाला को, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या देता है, 1 देता है। तो जाहिर सी बात है आप चेंज करो, कर लेना, या यहाँ पे बता देता हूं मैं, 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस इसको करोगे तो 2 यहाँ पे साइन स्क्वायर 90 माइनस कुछ ना कुछ तो आएगा यहाँ पे, यानी 63 डिग्री आएगा। तो ध्यान देना, तो साइन स्क्वायर यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो ना, कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस कितना डिग्री 63 डिग्री। तो ये वाला मिल गया कि नहीं मिल गया, ध्यान से देखना इधर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या देता है, 1 देता है। यानी मैंने अभी बताया अगर 63 और 27 है कितना बनेगा जी 90 डिग्री, ये 17 और 73 कितना बनेगा 90 डिग्री, यानी ये दोनों का मान मिलाकर क्या हो जाएगा 1। तो 2 कॉमन लोगे तो इधर बचेगा 1 और प्लस 1 ऊपर है, देखना जरा ध्यान से, नीचे 3 और इसमें क्या कॉमन लोगे, यानी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको बदलोगे साइन में, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का मान कितना हो जाएगा 1, और देखो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। ध्यान देना, 2 1 कम 2 1 3/1, यानी कितना आंसर आया, 3 आंसर आया। इसको बनाना ही नहीं है, इसको बनाना ही नहीं है, सिर्फ दिमाग लगाना था। मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, देखना 63 और 27 90 डिग्री होता है, इसको चेंज करोगे साइन को क्या चीज बदलेगा जी, कॉस में बदलेगा, बदलेगा ना बदलेगा, कॉस 63 डिग्री में बदलेगा, इतना तो जानते होगे, पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव करना हमें। देखो तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना देगा जी, 1 देगा, यहाँ पे स्क्वायर आएगा 1 देगा ना, बिल्कुल 1 देगा। जब 1 देगा तो ये तो दोनों साथ में है, तो 2 कॉमन इसमें ले लोगे इसमें से, यानी कहने का मतलब है 2 बचा और इसका 1, 2 गुने 1 2 और प्लस 1 कितना हुआ ऊपर 3। इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने 3 लिखा, इसलिए 3 लिखा, यहाँ पे ध्यान देना। और यहाँ पे देखो ठीक उसी प्रकार से नीचे वाले भी काम होगा, इसका वैल्यू 1 प्राप्त होगा और 3 से गुना करोगे, देखो यहाँ पे 3 आएगा, और देखो यहाँ पे और 2 माइनस कर देना, 1 आएगा, नीचे में 1 आएगा, यानी ऊपर में 3 है, यानी अंश 3 है और हर 1 है, तो जाहिर सी बात है उसका आंसर क्या होगा 3 होगा, इसलिए हमने ऑप्शन लगाया डी नंबर। कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान क्या होगा, ये देखो 8.1 से लिया गया प्रश्न है। देखो यानी tan थीटा का मान क्या होता है जी, P/B, P/B। ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं यही पे कर रहा हूँ, बारीकी समझना, यानी P का मान 15 और B का मान कितना है जी 8 है। तो जाहिर सी बात है मैंने ट्रिपले क्लास में कराया होगा और आप ध्यान नहीं दिए होंगे क्योंकि आप तो क्लास किए नहीं होंगे। देखिएगा यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 3 4 5 5 12 13 8 15 17 20 21 29 7 24 25, ये ट्रिपले है। कहने का मतलब जितना बड़ा दिख रहा है अंक, ये सब एच मानते हैं, क्या मानते हैं, एच मानते हैं। और या आप ये जो देख रहे हो 3 4 5 12 8 15, ये सब क्या है, या तो P है या तो B है, या तो P है या तो B है, ये होता है ट्रिपल। यानी कहने का मतलब इसमें कैसे निकालते हैं मान, देखिएगा बड़ा वाला मान हमेशा H रहेगा, ध्यान दीजिएगा बड़ा वाला मान हमेशा H रहेगा। अगर क्वेश्चन में अगर H बड़ा नहीं छोटा दिख रहा है तो ये ट्रिपल काम नहीं करेगा, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हम क्वेश्चन पर करेंगे इसको इस्तेमाल, देखिएगा यहाँ पे, तो ठीक है हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत शानदार चीज है ये। देखिए प्रश्न कर रहे हैं tan थीटा 15/8, यानी P है 15 और B है 8, तो देखिएगा 8 15 17, यानी H आपका क्या आ जाएगा जी 17 आ जाएगा, यानी H आपका क्या आ जाएगा जी 17 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज आपको तो प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या होता है P/H, तो P का मान 15 और H का मान 17 क्या है जी, है क्या है ऑप्शन नंबर सी। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, H² निकलने की जरूरत नहीं है, बस इसको एक बार नजर कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6ठा नंबर, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न है ये, और सारे बच्चे इसमें कॉन्फ्यूज जाते हैं, लेकिन मैं इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा यहाँ पे। देखिएगा सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक जान लेते हैं। प्रश्न है आपका tan थीटा प्लस cot थीटा का मान 6,
अगर इस प्रकार से प्रश्न रहे, प्लस में रहे, कुछ न कुछ अंक रहे और दोनों स्क्वायर का मान पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, जो अंक दिया गया है इसको स्क्वायर कर लीजिए और 2 घटा लीजिए। चाचा का 36 में से 2 घटाइएगा तो 34 आंसर होगा। आपको कुछ करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। समझ में आया कि नहीं है ना मजेदार? अब ये क्यों हुआ, मैं 2 क्यों घटाऊंगा, इसको भी जान लीजिए। देखिए यहाँ पे क्योंकि ये a प्लस बी है बराबर 6 है, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे आप, तो आप मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं बना रहा हूँ। तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a b हो जाएगा, का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर किया हुआ है, दोनों साइड स्क्वायर किया है, तो ये फॉर्मूला बना है। आप जानते हो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है जी, 1 होता है। आप इधर लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ध्यान देना इसका मान तो 1 होता है ना जी, ध्यान देना। तो 2 एकम कितना हो जाएगा जी, 2 प्राप्त होगा, तो 36 है इधर, अब -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 34। इसलिए मैंने कहा कि स्क्वायर करके 2 घटा देना है, रिजल्ट यही आता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला बेसिस है, लेकिन ये 100% सही होता है। ऐसा प्रश्न ऐसा ही बनाएंगे, जब ऐसा प्रश्न देगा दोनों स्क्वायर में आंसर पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके आपको 2 घटा देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, मैंने यहाँ पे बनाया था, आपने उसको कर लिया होगा, ठीक है ना। इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, यदि cos 32 डिग्री बराबर x और cos 58 डिग्री बराबर y, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। यानी ध्यान दीजिएगा, अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए तो मैंने बताया, देखिए यहाँ पे cos है ना जी, अगर साइन में बदलिएगा तो यहाँ पे 58 आएगा, जो भी वहां साइन का मान होगा वो भी यहाँ cos के मान बराबर होगा, इसलिए x और y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल बराबर होगा। कोई दिक्कत, ये थ्योरी से प्रश्न है, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब यहाँ पे है, इसके और भी तरीके हैं, आप बना सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। देखिए 8वां नंबर, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, देखिए थीटा का मान कितना दिया गया है जी 45 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए तो जहां जहां थीटा दिया गया वहां वहां मान रख दीजिए। तो देखिएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 sin स्क्वायर 45 डिग्री। एक काम करिए, डायरेक्ट बनाइए, tan 45 का मान कितना होता है जी 1 का स्क्वायर प्लस 1 sin 45 का मान कितना होता है जी, बताइए। अरे 1/√2, इसका स्क्वायर कर लीजिए, 1 होगा बटा 1 होगा प्लस 1 बड़ा वाला बटा 1/2 होगा, यानी 1/1 और प्लस ये ऊपर चला जाएगा 2/1, यानी बट्टा का जोड़ आप निकाल सकते हैं यहाँ पे आसानी से। देखिएगा 1 होगा और यहाँ देखिए 1 + 2 यानी कितना हो जाएगा 3/1, यानी कितना हो जाएगा 3। आंसर दिया है 3, हाँ 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ना एक चीज, आप बट्टा का जोड़ आप निकाले, उससे बेहतर तो यहाँ पे 1 का मान 1 हो जाता यहाँ पे, और 2/1 मतलब 2, 1 2 3, 1 2 जोड़े तो क्या हो जाता 3 हो जाता। सही उत्तर होता आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए आगे देखिएगा 9 नंबर, कह रहा है cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री प्लस cot 34 डिग्री बटा cot 34 डिग्री बटा tan 56 डिग्री। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस प्रकार के प्रश्न को आप चेंज करके बनाओगे, यानी या तो cos को sin में चेंज करोगे या sin को cos में, cot को tan में या tan को cot में, ऐसा आप पढ़े होगे जरूर। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए हमें वो दिमाग नहीं लगानी है, हमें सिर्फ देखनी है क्या उल्टा दिया गया है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल दिया गया है, cos का उल्टा sin है और cot का उल्टा tan है, हाँ कंडीशन नंबर 1। दूसरा, क्या ये दोनों का योगफल 90 डिग्री है, तो देख लेते हैं 37 और 53 90 और 34 56 भी 90 है ना, दोनों कंडीशन फॉलो कर गया, यानी पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका मान जब ये 2 कंडीशन लागू हो जाए तो इसका मान 1 हो जाएगा, अब प्लस इसका मान 1 हो जाएगा, मिल करके आंसर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी। आपको बनाना है ही नहीं, सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करना है, जो मैंने 2 कंडीशन बताया उसको कर लेना। अब यहाँ पे 5 दे दे तो 5 से कम 5 गुना करके जोड़ देंगे, यहाँ पे स्क्वायर दे दे, कुछ भी दे दे, मान तो वही रहेगा ना, वही काम हम करेंगे, एक के साथ ही करेंगे। अगर यहाँ पे दे दिया जाए ऐसे, ध्यान दीजिएगा cos 37 डिग्री बटा sin 53 डिग्री का क्यूब कर लिया जाए प्लस
यहाँ पे 5 इंटू कॉट 34 डिग्री बटा tan 56 डिग्री। अगर दे दिया जाए तो घबराने की बात इसमें बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं, वही काम करनी है जो मैंने बताया। यहाँ का मान 1 प्राप्त हुआ तो 1 का क्यों प्लस 5 है, और गुना यहाँ का मान 1 प्राप्त हुआ तो 1 प्लस 5 बराबर आंसर क्या होता, 6 होता। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ देखिएगा प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 12/5 है तो साइन थीटा, ट्रिपल याद कीजिए, अभी मैंने कुछ देर पहले लिखा हुआ था 5 12 13 8 15 17, मैंने लिखा हुआ था 5 12 13 8 15 17 20 21 29 7 24 25, और ऊपर इसके ऊपर था 3 4 और 5 था ना जी, बिल्कुल था। तो देखिए ये वाला आपको दिख गया क्वेश्चन में, यानी 5 12 13। लेकिन एक चीज और यहाँ पे देखनी है कि tan थीटा बराबर p बटा बी, p और b, यानी h नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब है h का मान बड़ा है, अगर h का मान इसमें देता तो ढूंढ लेते, ठीक है ना। अगर अगर यहाँ पे 13 दिया रहता तो वो काम नहीं करता, क्योंकि p हमारा 13 होता तो हमारा तो p तो 13 नहीं होना चाहिए, h 13 होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तो फॉलो कर गया यहाँ पे। यानी कहने का मतलब 5 जो है b का मान है और 12 जो है p का मान, तो sin थीटा बराबर p बटा h, तो p का मान 12 खोज लीजिए, ऊपर में 12, यानी ऊपर में 12, ये दोनों तो होगा नहीं। अब देखिए अब h खोजना है तो h का मान क्या आया है जी, ऊपर में 12, अरे हमने क्या कर दिया, इसको करना चाहिए था, ऊपर में 12 होना चाहिए, ठीक है। तो h का मान क्या है जी, 13, क्या है ये आंसर। मजा है कि नहीं आया, आइए अभी और है, नहीं भागना नहीं है, अभी और है, आइए देखते हैं, ठीक है। चलिए तो 11 नंबर प्रश्न है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सही उत्तर क्या होगा। देखिएगा ऑप्शन ए में है साइन स्क्वायर थीटा, बी में tan थीटा, सी में कॉस स्क्वायर थीटा और डी में 1 है। तो प्यारे विद्यार्थियों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी क्या होता है जी, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है जी, 1 होता है, इसलिए आप लगा सकते हो ऑप्शन डी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कॉट स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। अरे tan का उल्टा कॉट दिख रहा है, 57 33 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा जी, 90 हो जाएगा ना, माइनस है ना, एक में से जाएगा तो 0, डायरेक्ट मारो, इसको कुछ नहीं करना है, अगर 90 आ गया माइनस है तो 0 आंसर, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अरे यहाँ देखिए 1 माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर बटा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, अरे भाई 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, यानी कहने का मतलब 0 बटा 2, यानी 2 से भाग लगाओगे 0 में तो 2 एकम 2 2 में 0 से करोगे 0, यानी भागफल कितना आ रहा है 0, आंसर कितना होगा जी 0। जा 0 तो है ही नहीं तो क्या करेंगे, अरे साइन 90 के मान 1 होता है, खत्म, साइन 0 का मान 0, यही तो आंसर होगा, क्योंकि साइन 0 के बराबर है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा आपको एग्जाम में घुमाने के लिए, कहिएगा 0 तो है ही नहीं भाई, क्या करे, परेशान हो जाएगा, नहीं इसमें ढूंढिए क्या इसमें किसी का मान 0 के बराबर है, तो हाँ वही आंसर होगा। देखिए आगे 14 नंबर प्रश्न कह रहा है tan 45 डिग्री अनुपात माने बाटा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अनुपात दिया गया बटा दिया गया है तो ऑप्शन में भी अनुपात दिया गया है, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, अनुपात का जगह अनुपात रखिए, बात करता हूँ। tan 45 का मान 1 यानी शुरू में 1 होना चाहिए, 1 इसके साथ है शुरू में तो नहीं, इसके साथ है तो नहीं, हो गया। अब देखिएगा अब tan 60 का मान कितना होता है जी, √3 होता है, यहाँ पे है ना, देखिए यानी 1 भी है और √3 भी है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखिए यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, देखिए दोनों थीटा क्या है, बराबर है, तो कह रहा है थीटा का मान क्या क्या होगा, इन दोनों के बीच में कौन सा होगा थीटा, तो देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं साइन और कॉस, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90, 0 का मान 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/2, 60 का मान 3/2 और 90 का मान 1। ये तो साइन के लिए होगा, इधर कॉस के लिए उलट देंगे, 1 3/2 1/2 और क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे 1/2, थोड़ा जल्दी में मैंने गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। देखिए कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी थीटा का मान जो भी होगा इसमें से वैसा कौन सा मान है जो थीटा या तो 0 के बीच होगा या 90 डिग्री के बीच होगा, जरा बताइए तो कौन सा होगा, यही होगा ना,
0 और 90 के बीच थीटा का मान, तो 45 डिग्री आंसर होगा। क्या होगा जी? 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों? अब यहाँ पे आते हैं क्यों, प्रश्न क्यों दिमाग में चल रहा होगा, अरे भाई अगर थीटा का मान रखोगे 45 डिग्री तो वो 1/√2 आएगा, यानी साइन के साथ, और कॉस के साथ भी रखोगे 45 डिग्री तब वो मान 1/√2 आएगा, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब समझ में आ गया? ठीक है, देखिए आगे देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री बटा कॉट 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री। 37 का मान कितना होता है? 1/2, और कॉस 45 का मान 1/√2, और टेन 45 का मान कितना होता है जी? 1 होता है ना। उसी प्रकार से आप नीचे वाला भी मान रख करके बट्टा जोड़ करके आप बना सकते हैं। आप बना लीजिए, बहुत बड़ा जाएगा, आप इसको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा पता है? बता देता हूं मैं। इसका आंसर जो आएगा आपका -1 आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने, आप इसको कर लो। देखिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन, 1/sin थीटा का मान क्या होगा? तो चूंकि आप जानते हो ना कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का जब मान 1 होता है, तो कॉस थीटा को जब रहने दोगे, साइन थीटा को जब भेजोगे तो 1/sin थीटा होता है। प्रश्न यही दिया हुआ है ना, तो किसके बराबर होगा जी? कॉस थीटा के बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, सेक बी गुने कॉस बी। अब आप सोचोगे ये बी क्या है? अरे कुछ नहीं है, यहाँ पे समझो थीटा दिया हुआ है, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान कितना होता है? 1। बी रहे, सी रहे, डी रहे, कुछ भी रहे, फर्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर हमारा एक ही होगा। ध्यान रखना, जब सेम रहे यहाँ पे तब, मतलब जब सेम रहे यहाँ पे तब, ध्यान दीजिएगा। आगे यदि कॉट थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, बी बाई पी, यानी 1 का मान बी और पी का मान 1। अब बताइए, तो ट्रिप नंबर फॉलो नहीं कर रहा है, तो बस 2 सेकंड लगेगा, आप निकाल लीजिए। एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखना हम कुछ नहीं कर रहे, पी स्क्वायर यानी 3, बी स्क्वायर यानी 1 होता है, रूट कर लोगे तो 4, रूट निकालोगे 2, यानी एच का मान कितना आया? 2। तो सेक थीटा बराबर एच बटे बी, यानी 2 ऊपर जिसमें होगा, तो 2 ऊपर इसी में ना है, इसमें है क्या? 2 ऊपर नहीं है, इसमें नीचे है, यही होगा, मानने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि आप सॉल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान पूछा जा रहा है। तो ये बताइए आप, ए का मान 45 है, तो क्या साइन ए की जगह पर आप 45 लिख सकते हैं? ए की जगह पर तो देखिए, तो साइन 45 डिग्री रख लीजिए, अब प्लस कॉस 45 डिग्री। देखिएगा ये दोनों का मान बराबर होता है जी, 1/√2 और 1/√2। अभी मैंने किया इसके पहले, एलसीएम लीजिएगा कितना होगा? √2, ये 1 + 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 2/√2। क्या आंसर में कहीं है? नहीं है, तो गलत है ना, यहाँ पे परिमीकरण कर लीजिए। देखिए ये निकलेगा 2√2, अब बटा नीचे कितना हो जाएगा? 2 से 2 खत्म, कितना बचेगा? √2। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो प्रश्न है, यदि 2 sin ए नहीं है, ये अल्फा है, आप अल्फा को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए का मान पूछा जा रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे 2 sin अल्फा है, मैं इधर बनाता हूं, 2 sin अल्फा का मान 2 है, यानी इसको करिएगा sin अल्फा बराबर 2/2, 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, तो sin अल्फा बराबर 1, यानी कहने ये अल्फा बीटा गामा कुछ भी देगा, यहाँ पे फंसा निकले देगा। जरा बताइए ऐसा कौन सा मान रखेंगे डिग्री में कि 1 आएगा? तो sin 90 के मान, क्या 90 यानी 90 डिग्री रख देंगे अल्फा जगह पर, तो सेटिस्फाइड कर जाएगा, एक आंसर आ जाएगा इसका, कोई दिक्कत? ठीक है, 22वां प्रश्न कह रहा है कि यदि √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, देखिए √3 tan 2 थीटा -3 बराबर 0, तो थीटा का मान पूछा जा रहा है। देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, कि आप कर सकते हैं tan 2 थीटा बराबर 3, तो यहाँ पे रूट आने देते हैं, tan 2 थीटा बराबर 3, तो tan 2 थीटा का मान कितना हो जाएगा? 3/√2, √3, मैंने 2 कहां से बोल दिया? √3, क्योंकि यहाँ पे गुना में तो जाएगा तो भागम होगा, इसका परिमीकरण कीजिएगा √3/√3 में, तो 3√3, अब बटा नीचे क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि √3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो कितना बचा यहाँ पे?
√3। तो tan 2 थीटा बराबर √3, यानी थीटा के जगह पर कौन ऐसा मान रखे जो √3 के बराबर हो। तो ध्यान दीजिएगा इधर, अगर 15 रखते हैं तो 15 दूना 30, तो tan 30 का मान √3 तो होता नहीं है, ये भी आंसर नहीं होगा। अगर बी नंबर में अगर थीटा के जगह पर 30 रखते हैं तो 30 दूना 60 हो जा रहा है, तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 के बराबर होता है, बराबर आ गया, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी नंबर 30 डिग्री। कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखिए, यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है, पूरक कोण माने दो कोणों का जो क्या हो 90 डिग्री हो, तो बताइए कि कौन सा इसमें सही है, जरा बताइए। कि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कब साइन का उल्टा, इसमें उल्टा खोजेंगे, साइन का उल्टा साइन है क्या, साइन का उल्टा साइन होता है जी, नहीं ये होगा नहीं। कॉस का उल्टा कॉस नहीं होगा, टेन का उल्टा टेन नहीं होगा, सेक का उल्टा कॉस ये होगा, क्योंकि उल्टा होगा, जब मैंने बताया था जब बराबर में होगा उल्टा होगा, दोनों का योग 90 होना चाहिए, तो जाकर पूरा कोण होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। 24 में कह रहा है साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अगर साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ देखिएगा ध्यान से, मैं इसको मिटाता हूँ, दिया हुआ है तो साइन को अगर आप बदलोगे कॉस में तो डायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे काम करते हैं, हम डिटेल में बना देते हैं थोड़ा सा। साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। आप फॉर्मूला जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ध्यान रखना साइन स्क्वायर थीटा पहले होना चाहिए, बाद में कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए इसको बदल देंगे, ना कि इसको बदल देंगे। देखिएगा, तो साइन 75 डिग्री स्क्वायर में है ये, प्लस यहाँ आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री, यानी साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 75 डिग्री, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो दोनों थीटा बराबर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आंसर कहाँ दिया हुआ इसमें, एक, ऑप्शन नंबर बी में। आगे देखिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो टेन किसको फॉलो करता है जी, सेक स्क्वायर थीटा को फॉलो करता है। तो आप जानते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक के बराबर होता है। यानी यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान जो होता है एक के बराबर होता है, इसलिए आपका जो होगा, अगर सेक स्क्वायर थीटा रहने देते हैं इधर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। सेक थीटा कहाँ है, यहाँ पे है, ये माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है ना जी। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर अल्फा, अल्फा अरे कुछ भी हो, फंसा रहा है, थीटा ही मानो इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का थीटा मान 1 होता है, तो 2 में जब 1 से गुना करोगे तो आंसर क्या आएगा जी, 2 ही ना आएगा, इसको क्या बनाना है, चलो देखो 2 है इंटू इसका मान 1 हो जाएगा, जब करेगो तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 हो गया। बनाना कहाँ है इसमें, आइए देखते हैं 27 नंबर 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोसेक, अरे भाई वही चीज है 5, इसको 1 मान हो जाएगा, ये 5 1 में 5 से गुना करोगे 5 हो जाएगा। लो यहाँ देखो 3 अल्फा थीटा हो, अल्फा कुछ भी मतलब नहीं है इसमें, देखना मैं इसी पर बना दूं क्या, बना दूं। अच्छा आप बताओ पहले आप लोग कि cos 60 का मान क्या होता है, बताओ कमेंट मारो, क्या होता है जी cos 60 का मान, 1/2 यार, इतना सोचने कौन सी बात है। देखो तो देखना यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से 3 से काटोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा। तो अल्फा का मान 60, यहाँ पे 60 डिग्री रखोगे, यानी cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/2। इसमें बनाना कहाँ है, देखिए ये है, यदि एस यानी अल्फा है, अल्फा साइन थीटा बराबर 1, बीटा cos थीटा बराबर 1, तो tan थीटा, अरे ये तो परेशान कर देगा। देखिए लेकिन मैं हूँ, टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा अगर साइन थीटा का मान लोगे तो 1/अल्फा, यानी ए यही तरह लिखो, चलो। और एक और चीज दिया हुआ है cos थीटा का मान 1/बीटा। अब बताइए यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा, ये तो सच में फंसाने क्वेश्चन है यार। अब पूछा जा रहा है tan थीटा, कितना फंसा हुआ क्वेश्चन है, दिमाग चकरा जाएगा, कितना मान रखो नहीं आएगा। लेकिन याद रखना एक चीज है कि tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा cos थीटा, प्यारे विद्यार्थियों। तो 1/अल्फा बाटा 1/ देखो बीटा हुआ ना जी, तो 1/अल्फा गुने बीटा बटा 1 से खत्म, बी बटा यानी बीटा बटा अल्फा, कौन नंबर ऑप्शन में देखिएगा है ये। अब बताइए कहोगे कहाँ पढ़ाए हम,
अरे सब है, सब पढ़ाया गया, थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, अल्फाबेट दे दिया फंसाने के लिए आपको, है कि नहीं। देखिएगा प्रश्न कह रहा है 1/3 किसका मान है, यानी इनमें से किसका मान 1/3 के बराबर। 37 का मान तो कुछ और होता है, 1/2 होता है, और 33 का मान हो जाएगा 1/3। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आइए 31 नंबर प्रश्न पर। तो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री एंड सो ऑन करके जो है cos 90 डिग्री। भाई cos 90 का मान क्या होता है जी? 0, और 0 में किसी भी नंबर से गुना करेगा तो 0 ही आएगा, तो इसमें सोचने क्या है भाई, ये नंबर ऑप्शन। आगे cos 20 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री, sin 20 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, यानी आप पढ़े हो sin का थीटा प्लस cos का थीटा का मान 1 होता है कि नहीं होता है। तो जब यहाँ पे साइन में है ना, तो cos को बदलोगे तो जाहिर सी बात है, देखना यहाँ पे cos 20 डिग्री है तो cos 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री कर लोगे, कोई दिक्कत, इंटू साइन 70 डिग्री प्लस यहाँ इसको cos में बदलना है तो लिखोगे साइन 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और यहाँ पे इंटू है cos 70 डिग्री। ध्यान देना यहाँ पे, तो cos 91 थीटा यानी साइन थीटा यानी कितना हो जाएगा साइन 70 डिग्री, और ये साइन 70 डिग्री मिलकर हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, प्लस ये साइन cos में बदलेगा cos स्क्वायर 70 डिग्री, यानी थीटा का मान यहाँ पे बराबर हो गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा का मान क्या होगा जी? 1 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। समझना है इसको, डिटेल में नहीं जाना, ऑब्जेक्टिव करना है हमें, ठीक है। आगे देखो 33 नंबर कह रहा है यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान बताइए। अरे इतना देखो फंसाता है खाली। प्रश्न कह रहा है कि थीटा का मान 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा, देखो ये 2 cos 2 थीटा का मान पूछ रहा है, लेकिन थीटा का मान क्या दिया 30 डिग्री, तो 2 इंटू रहने दो इधर cos 2 इंटू 30 यानी 2 cos 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, ठीक है। तो cos 60 पूछा जा रहा है, इधर से जाएंगे 1/2 होगा, है तो 2 गुणा 1/2, 2 से 2 काट दोगे तो कितना होगा? 1 होगा। इसलिए ऑप्शन क्या होगा? कौन सा? हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा। देख लो कैसे बनेगा, ठीक है। आगे देखो 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान, तेरी ये क्या पूछ दिया, इतना आसान। देखो इधर प्रश्न कह रहा है कि सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0, क्या पूछ रहा है? छोड़ो अभी, देखो इधर एक काम करो, सेक थीटा प्लस tan थीटा लिखो, अगर 1 को उधर भेजोगे तो क्या आएगा जी? -1। देखो तो प्रश्न क्या कह रहा है, देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है, आंसर क्या है? -1। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, यदि 15 cot a बराबर 8 तो cot थीटा बराबर b बाई पी, cot थीटा बराबर b बाई पी। मैं यहाँ बनाता हूँ, देखो कह रहा है 15 cot a बराबर 8, तो cot a का मान जो हो जाएगा 8/15 होगा कि नहीं होगा? cot थीटा बराबर b बाई पी, b अब p 8 15 17, h हमारा क्या हो जाएगा? 17। देखो तो पूछा जा रहा है क्या? साइन थीटा यानी साइन थीटा p बटा h, p क्या है? 15, ऊपर में 15 होना चाहिए, ऊपर में 15 नहीं है, ऊपर में 15 नहीं है, क्या 15 ऊपर में खोजनी है, यानी ए में है और सी में है, तो ध्यान दीजिएगा h का मान 17 यानी साइन थीटा p बटा h का मान 17 यानी h नीचे होना चाहिए, यानी 17 नीचे होना चाहिए, इसलिए 15/17 होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, आइए 36वां प्रश्न है, यदि 3 सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान पूछा जा रहा है। देखिएगा 3 सेक थीटा, ध्यान दीजिएगा कह रहा है 3 सेक थीटा √3 सॉरी, तो यहाँ पे सेक थीटा का जो मान हो जाएगा 2/√3। हम नहीं बताएंगे, बताइए अब आप चूज करिए, कमेंट मारिए कौन सा आंसर होगा। दिया गया है वहां पे √3 और ऑप्शन में भी दिया गया है, क्या होगा जी? कमेंट मारिए फटाफट। इतना आसान है भाई, 0 डिग्री की सेक 0 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान क्या होता है, 50 का मान कितना होता है, 60 कितना होगा? आंसर क्या होगा? 30। सही बोला आपने, क्या होगा? 30, क्योंकि सेक 30 का मान क्या होता है? 2/3। अब देखिएगा यहाँ पे है 2 tan 30 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ पे आइए ना, tan 30 का मान क्या होता है? tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 2 गुने 1/√3 हो जाएगा बटा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ऊपर हो जाएगा 2/√3, अब इधर देखिएगा बटा 1 प्लस ये हो जाएगा 1/3।
मैं इसको बिठाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ होगा कि 2/√3 बड़ा वाला बटा √3 क्या लेंगे, उसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 + 1 यानी 2/√3 बड़ा वाला बटा 4/3 पलटेंगे 2/√3 गुने 3/4 2 दूना 4 3/3√2 सॉरी 2√3। इतना आंसर कहीं पे है? आंसर होता है? नहीं होता है। आंसर क्या आपका 3/2√3। परिमीकरण कीजिएगा यहाँ पे तो 3 दूनी 6√3 बटा 2 दूनी 4 3 को 12 6 दूना 12 यानी √3/2। जरा बताइए किसका होगा इसमें आंसर? साइन 60। क्या होगा? साइन 60 का 3/2। कोई दिक्कत? ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये 38वां क्वेश्चन देखिए, 8 sec स्क्वायर माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन जो है 8.4 में दिया गया है, आप ध्यान से देखे होंगे। 9 दिया हो गया है यहाँ पे, है कि नहीं, और भी कुछ दिया इस टाइप का है। तो sec थीटा माइनस कितना होता है? 1 होता है, तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो हमारा 8 ही आंसर होगा। चलिए बनाना ही नहीं इसको। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 39 नंबर tan ये किसके बराबर होगा? अरे tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। लीजिए ऑप्शन ये होगा। 40 नंबर निम्न में से किसका मान 1/√3 के बराबर है? अब बताइए, पाई दे दिया गया है। आप घबरा जाओगे कि पाई क्या है भाई, पाई कुछ नहीं। जहां पाई मिले 180 बिठा देना। 180/3 करोगे 360। क्या कहीं 60 क्या साइन 60 का मान होता है 1/3? नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे 6 है, 6 कॉट 6 पहले होगा ही नहीं क्योंकि 6 पहले दे दिया तो गुना और ज्यादा हो जाएगा। 10 है, चलो 10 पाई है 180/6 6 3 18 30 33 का मान 1/3 होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो है 40 ठो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया आज, और भी है 60 70 75 80 और भी है, लेकिन हमने चुन चुन के इसमें किया हुआ है। इसके आधारित और भी ज्यादा दिए गए हैं, तो आप अगर इसमें इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको भरोसा रखिएगा हमारे बातों को, ठीक है ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि नजर आ रही होंगी, कहीं ना कहीं अगर गलती हुई होगी हमसे, तो आप कमेंट में बता देना, चेक किया जाएगा, है कि नहीं। मेरे को तो नहीं लगता है कि इतना लंबा वीडियो आज पहली बार मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो हमने इतना किया, आज हमारा त्रिकोणमिति समाप्त होता है। कोई दिक्कत? अब आगे के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, अभी सूचित नहीं करेंगे आपको, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी टाइम में बता दिया जाएगा कि अगला चैप्टर कौन सा चलने वाला है। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।